Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject science. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रीइंफोर्समेंट स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह मैक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट, आज की डेट डालेंगे 29/11/2023। सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास, ये 9th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड, ड्यूरेशन क्योंकि मैक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। स्किल कौन सी है, रीइंफोर्समेंट स्किल। इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर है पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, थर्ड है नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, फिर फिफ्थ है एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, फिर लास्ट वन है राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये स्किल होती क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल। तो इस स्किल के अंदर हम लोग क्लास को जो है हम लोग इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, कि क्लास बोर ना हो जाए, तो हम लोग स्टूडेंट को कुछ रीइंफोर्स करते हैं जिसको हम लोग हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कोई स्टूडेंट ने आंसर दिया, करेक्ट आंसर दिया, हम लोग कहते हैं गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट मोटिवेट होता है और आपकी क्लास में एक्टिव रहेगा, जिससे आपकी क्लास एकदम अलाइव रहेगी और आपको भी इंटरेस्ट आएगा, स्टूडेंट को भी इंटरेस्ट आएगा, जिससे लर्निंग बहुत ही इन्हांस हो जाएगी। तो आपको क्या करना होगा इस स्किल के अंदर, पहले आप क्लास में गुड मॉर्निंग कहिएगा और ये एंट्रीज़ है आप क्लास में फिलअप कर दीजिएगा। उसके आप एक स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे कि स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट वर्क एंड एनर्जी। तो आज का टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी, इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा। फिर आप ब्लैक बोर्ड की तरफ मूव करिएगा और जो टॉपिक हमने छोड़ रखा था यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दीजिएगा और उसको अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। अब इन कंपोनेंट्स को समझने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखते हैं। आप लोग एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लीजिएगा। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी, ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड में पीपल रिस्पॉन्स, लास्ट में कंपोनेंट्स जिसके नंबर लिखते हुए हम लोग चलते हैं। तो आप स्टूडेंट से पहला क्वेश्चन करिएगा, व्हाट विल हैपन टू अ रेल इंजन इफ़ वी पुश इट। तो इंजन काफ़ी हैवी होता है, स्टूडेंट को पता होगा। द रेल इंजन डज नॉट मूव, ये रिस्पॉन्स आएगा। जैसे ये रिस्पॉन्स है मैं कहूँगा गुड। तो कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, नंबर 1। देखते हैं क्या है। पहला है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव वर्बल क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है जब हम वॉइस का यूज़ करते हैं। हम स्टूडेंट को मैंने कहा गुड, तो मैंने वॉइस का इस्तेमाल किया, आवाज़ से मैंने उसको जो है पॉजिटिव दिया, मैंने उसके आंसर को एक्सेप्ट किया, मैंने कहा गुड। तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव हुआ। और वर्बल, मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है तो वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ। जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा मैं उसको फ़ौरन रीइंफोर्स करूँगा। तो ये पहला कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, व्हाट विल हैपन टू अ प्लास्टिक चेयर व्हेन इट इज़ पुश्ड। तो इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट से रिस्पॉन्स करेगा द चेयर विल मूव इफ़ वी पुश इट। तो जैसे ही रिस्पॉन्स आया मैंने कहा येस, और जब ये ने येस बोला तो साथ में मैंने हेड को ऊपर और नीचे, जब हम लोग कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं तो कभी कभी हम लोग वर्ड्स का यूज़ भी करते हैं और सर को ऊपर और नीचे हम लोग करते हैं, तो इसका मतलब होता है येस। ठीक है, तो मैंने एक्सेप्ट किया। कंपोनेंट कौन से यूज़ हैं, 1 और 2। 1 वही है पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। तो देखिए मैंने वर्ड्स का यूज़ किया है, मैंने कहा येस, तो ये पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट हुआ। और दूसरा क्या है, पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। मैंने साथ साथ क्या किया था, मैंने हेड को ऊपर और नीचे भी किया था, तो मैंने नॉडिंग हेड इन पॉजिटिव मैनर, तो पॉजिटिव वे में मैंने ऊपर और नीचे भी किया था। इसको आंसर को मैंने एक्सेप्ट किया, यस। तो वर्ड्स का भी यूज़ किया और मैंने नॉन वर्बल भी था, यानी वर्ड्स का यूज़ नहीं, वर्ड्स का यूज़ भी किया और साथ साथ नॉन वर्बल भी दिया, जिसमें वर्ड्स का भी यूज़ था और साथ में हेड को ऊपर नीचे किया, तो ये नॉन वर्बल भी होगा। तो मैंने दोनों कंपोनेंट का यूज़ किया, 1 और 2। फिर थर्ड क्वेश्चन करिए, इन विच डायरेक्शन विल द चेयर मूव ऑन पुशिंग। तो इजी क्वेश्चन है, स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा द चेयर वुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जैसे ही ये रिस्पॉन्स आया मैंने कहा येस, द चेयर वुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो कंपोनेंट कौन से यूज़ हैं, नंबर 5। 5 क्या है, एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो देखिए जैसे मैंने येस कहा तो ये पॉजिटिव वर्बल भी होगा, लेकिन मैंने यहाँ 5th कंपोनेंट यूज़ किया है। तो जैसे ही येस कहा उसके साथ मैंने कहा द चेयर वुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए ये स्टूडेंट ने यही रिस्पॉन्स दिया था, द चेयर वुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट के आंसर को मैंने जो है रिपीट किया, साथ में मैंने भी बोला येस द चेयर वुड मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो एक्सेप्टिंग द एडवाइसेस ऑफ द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ने जो एडवाइस दिया, जो आंसर दिया, मैंने उसको रिपीट किया। तो ये 5th कंपोनेंट भी यूज़ हो गया कि मैंने उसके आंसर को, उसकी एडवाइस को मैंने एक्सेप्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, व्हाट
causes the chair to move? स्टूडेंट से रिस्पॉन्स, द फोर्स मेक्स द चेयर टू मूव। तो जैसे ये रिस्पॉन्स है मैंने कहा एक्सेलेंट, फिर राइटिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। फिर कंपोनेंट कौन सा है? नंबर 6। अब 6 कौन सा? राइटिंग द करेक्ट आंसर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब क्या किया मैंने? एक्सेलेंट कहा, फिर उसके करेक्ट रिस्पॉन्स को जो स्टूडेंट ने कहा द फोर्स मेक्स द चेयर टू मूव। अब स्टूडेंट अच्छा अगर आंसर दिया है तो मैं क्या करूँगा, उसके आंसर को कभी कभी टीचर जो है ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देता है, तो इससे स्टूडेंट मोटिवेट होते हैं। तो मैंने 6 कंपोनेंट भी मैंने यूज़ किया, उसके आंसर को मैंने बहुत अच्छा यानी कहा, एक्सेलेंट कहा, और उसके अच्छे आंसर को मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया ताकि स्टूडेंट भी देखें और वो जिस स्टूडेंट रिस्पॉन्स दिया है वो मोटिवेट हो जाए, तो जिसकी वजह से सारा क्लास जो है मोटिवेटेड रहे पहले आंसर देने के लिए। फिर आप एक लास्ट क्वेश्चन करिए, व्हेन डू वी से वर्क इज़ डन? अब स्टूडेंट ने अभी तक जितना पढ़ा है उसका ध्यान रखते हुए वो अपना रिस्पॉन्स देगा। वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव। अब ये आंसर जो है अधूरा था, तो मैंने जैसे ही उसने ये रिस्पॉन्स दिया मैंने कहा नो, फिर मैंने नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर। फिर क्या हुआ, मैंने जो है उसके आंसर को नो कहा और साथ में मैंने अपनी गर्दन को भी दाएं और बाएं मैंने मूव किया, नो इस तरीके से। कभी कभी जब किसी का गलत आंसर होता है तो मैं इस तरीके से हम लोग बोलते हैं नो, तो राइट और लेफ़्ट मैंने गर्दन को घुमाया भी, तो नो कहते हुए। तो मैंने कंपोनेंट कौन से यूज़ किए? 3 और 4। 3 कौन सा है? नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे नो कहा, तो क्या मैंने कहा नेगेटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, तो मैंने क्या किया, नो कह के नेगेटिव जो है रीइंफोर्समेंट दिया, और कौन सा था? ये वर्बल था, मैंने वर्ड्स का यूज़ किया। और फिर मैं हेड को जो है नो कहते हुए मैंने राइट और लेफ्ट भी मैंने इसको मूव किया। तो जब कभी कभी नो कहते तो इस तरह से हम गर्दन घुमा रहे, तो इसमें वर्ड्स का भी यूज़ है और साथ में मैंने गर्दन भी घुमाई है, तो अपने जो है बॉडी लैंग्वेज का भी यूज़ किया है। तो नॉडिंग हेड इन नेगेटिव मैनर, तो ये क्या है? नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। ये चौथा कंपोनेंट है, तीसरा वर्बल था और चौथा कौन सा है? नेगेटिव नॉन वर्बल, जिसमें मैंने अपने हेड को राइट और लेफ्ट मूव किया, तो नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी यूज़ हो गया। और फिर उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ, उसका सही आंसर भी मैंने दे दिया, वर्क इज़ डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो मैंने सही आंसर भी मैंने दे दिया स्टूडेंट को। तो मैंने यहाँ पर 3 और 4 कंपोनेंट भी यूज़ करिए। चलिए क्विकली हम इसको रिवाइज़ करते हैं कि किस तरह से आपको एक साथ जब ये यूज़ करते हैं तो कितनी अच्छी तरह से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन किया व्हाट विल हैपन टू अ रेल इंजन इफ़ यू पुश इट, जैसे रिस्पॉन्स है मैंने कहा गुड। फिर व्हाट विल हैपन टू अ प्लास्टिक चेयर व्हेन इट इज़ पुश्ड, यस, मैंने क्या किया, यस। इन विच डायरेक्शन विल द चेयर मूव ऑन पुशिंग, yes, the chair would move in a forward direction. What causes the chair to move? Excellent. फिर मैं आंसर को ब्लैक बोर्ड पे लिख दूंगा। When do we say work is done? स्टूडेंट जैसी रिस्पॉन्स आया मैंने कहा no, work is done when an object is moved in the direction of applied force. ये बहुत इंटरेस्टिंग स्किल है, जब भी आप इसको परफॉर्म करेंगे हमेशा आपको परफॉर्म करना है, क्योंकि इस क्लास आपका अलाइव रहना चाहिए, स्टूडेंट मोटिवेटेड होने चाहिए पढ़ने में, ताकि लर्निंग बहुत अच्छी हो सके। अब आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है, इसमें सीरियल नंबर, फिर कंपोनेंट्स और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी आपको लिखनी है। कंपोनेंट्स वही होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, 6 कंपोनेंट्स आपको लिख देने हैं। रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी में 5 4 3 2 1 आपको नंबरिंग कर देनी है। आपके सुपरवाइज़र इसमें आपको मार्किंग देंगे, किसी कंपोनेंट पे लगता है कि 5 देना चाहिए तो 5 देंगे, जिसका मतलब होता है वेरी गुड। किसी कंपोनेंट पे 4 देते हैं तो गुड, किसी पे 3 तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर किसी पे 2 देते हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, और 1 देते हैं तो पुअर। और फिर इस स्किल को इम्प्रूव करने के जो भी सजेशन होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, इसके लिए आपको थोड़ी स्पेस छोड़ देनी है। फिर सुपरवाइज़र लास्ट में अपनी सिग्नेचर कर देंगे। माइक्रो लेसन प्लान की ये स्किल आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।